जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओज़ोन परत यानी ओज़ोन लेयर के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें बेसिकली वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ से ओज़ोन परत यानी ओज़ोन लेयर से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और नहीं भी अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपसे ये प्रश्न करें कि हमारे ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से बात किया जाए कि 8 ग्रहों में सिर्फ एक ही ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जहाँ पे जीवन संभव है। तो अगर हम ये कहें कि 8 ग्रहों में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, तो हालांकि इसके कई कारण हैं कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है। साथ ही उसमें से एक कारण और भी है जिसका नाम है ओज़ोन परत। तो ओज़ोन परत के कारण भी हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, तो इसके दरअसल कई कारण। पहला तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। पृथ्वी का खुद का वायुमंडल होता है। साथ ही साथ पृथ्वी का जो तापमान होता है, तापमान यानी तापांतर, ताप में अंतर बहुत ही कम होता है, जिस वजह से यहाँ पे जीवन संभव होता है। साथ ही साथ पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में, हालांकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है कई परतों में, कई लेयरों में बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है। उसमें से एक भाग है समताप मंडल। और आपको बता दें, समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ वगैरह को उड़ाया जाता है। तो समताप मंडल में भी एक गैस होती है जिसका नाम होता है ओज़ोन गैस। तो उसका एक लेयर पाया जाता है समताप मंडल में, जिसे हम लोग कहते हैं ओज़ोन परत। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, ओज़ोन परत क्या है। तो वायुमंडल में भू सतह से यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओज़ोन का रासायनिक सूत्र होता है O3 गैस का एक सघन स्तर पाया जाता है, जिससे हम लोग ओज़ोन परत कहते हैं। यह गैसीय परत जो होता है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंतरिक्ष में अवशोषित एवं परिवर्तित कर जैव मंडल को सुरक्षा करता है। तो इसका मतलब समझिए, दरअसल समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम होता है ओज़ोन, और ये काफ़ी बड़े मोटे एरिया में होता है ये। और इसका काम ये होता है कि सूर्य से एक बहुत हानिकारक किरण आती है जिसको हम लोग परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं। ये क्या होता है, अगर डायरेक्टली पृथ्वी पर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। जितने भी जीव होंगे वो सारे के सारे जीव मर जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रोडक्शन देने का काम हमारी ओज़ोन परत करती है, ठीक है। और इसका काम होता है कि जो भी हानिकारक किरणें आती हैं उसको क्या करता है, ओज़ोन गैस जो होती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है उसको, या तो उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर पुनः उधर दूसरे एरिया में भेज देता है। अब आगे बात करेंगे। इसमें लिखा है समताप मंडल में सन 1880 से प्राण रक्षक ओज़ोन की परत पतली होती जा रही है, जिसे ओज़ोन छिद्र कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मानव द्वारा CFC का अत्यधिक उपयोग। इसमें फ्रेऑन सबसे अधिक घातक CFC गैस है, जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट, सोफ़ों में काम आने वाली फोम तथा एरोसॉल स्प्रे में इसका यूज हो रहा है। तो सन 1980 में देखा ये गया कि जो प्राण रक्षक ओज़ोन लेयर है वो क्या हो रही, धीरे धीरे देखा जा रहा था पतली होती जा रही थी, जिसे हम लोग ओज़ोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसका मुख्य कारण क्या था, ओज़ोन परत जो है वो पतली क्यों होती जा रही है, उसमें छेद क्यों हो रहा है, तो दरअसल मानव के द्वारा, हम लोग के द्वारा एक गैस उपयोग होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC गैस के नाम से जानते हैं। और CFC में सबसे ज़्यादा घातक गैस होती है फ्रेऑन गैस। और ये फ्रेऑन गैस जो होती है ना, इसको हम लोग प्रशीतक अर्थात कूलिंग के रूप में हम लोग इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं, एयर कंडीशनर AC, गद्दे, सीट, सोफ़े में काम आने वाली फोम, एरोसॉल स्प्रे वगैरह में भी हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रेऑन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। जो कि क्या होता है कि ये हमारे वायुमंडल में जो ओज़ोन लेयर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है। तो ध्यान देना, इतनी बातें उम्मीद करूँगा समझ में आई होगी। अब बात करेंगे कि जो ये CFC ओज़ोन लेयर में जो छिद्र हो रहा है, इसका CFC ही नहीं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही मुख्य कारण नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत सी गैसें हैं जो क्या हो रही हैं, हमारे इस ओज़ोन लेयर में छेद कर रही हैं। तो CFC के अतिरिक्त ओज़ोन परत के अपक्षय अर्थात उसमें
अपक्षय का मतलब उसमें क्षति होने में कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CCl4, और अन्य हाइड्रोजन गैसें, क्लोरोफार्म विरंजकों, जेट विमान से निकली नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO आदि भी प्रमुख इसका योगदान है। मतलब कहने का ये है कि आज जो ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है उसका वैसे ज़्यादातर कारण तो CFC गैस है, लेकिन CFC के अलावा भी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें से आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCl4 कहते हैं, और जितनी भी आपकी हाइड्रोजन गैस से होती वो होती हैं, क्लोरोफार्म विरंजकों, और जेट जो विमान होता है, जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं या फिर विमान जो होते हैं उनके माध्यम से जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, उसके कारण भी क्या हो रहा है, ओजोन में छिद्र देखने को मिल रहा है। अब आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं लिखा है कि विश्व की सर्वाधिक पतली जो ओजोन परत है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका दरअसल एक ये महाद्वीप है जहाँ पे लोग बहुत ही कम लोग वहाँ पे, मतलब सभी देशों के लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, मतलब वहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है, तो दरअसल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये देखा गया कि अंटार्कटिका पर ओजोन की जो लेयर है बहुत पतली है। पतली होने के कारण क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी पराबैंगनी किरणें सूरज की आ पा रही हैं, जिस वजह से वहाँ पे अच्छी तरीके से जीवन संभव नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न कर सकता है कि ओजोन परत सबसे पतली कहाँ पे, तो अंटार्कटिका पे पाई जाती है। और आपको बता दें कि जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, इसकी मोटाई जो होती है वो डाप्सन इकाई में, यानी जिसको हम लोग शॉर्टकट में DU कहते हैं, इसमें नापा जाए। जैसे आप लोग दूरी को किलोमीटर में मीटर में नापते हैं, चाल को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं, ठीक उसी तरह ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई, वो डाप्सन इकाई में नापी जाती है। अगर बात करें कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई लगभग कितनी है, तो उसकी मोटाई 0.3 PM, या इसको आप सीधा सीधा ये आपसे कम पूछेगा, आपको ये ध्यान देना है, 330 DU अर्थात 330 डॉप्सन यूनिट होती है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि ओजोन लेयर की समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई होती है लगभग कितनी होती है, तो वो 330 DU यानी डॉप्सन यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि जो ये ओजोन लेयर है, अगर इसमें छिद्र हो रहा है तो इसमें क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो आइए हम इसके नुकसान की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग बात करेंगे कि ओजोन लेयर में छिद्र होने से मानव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पराबैंगनी किरणों के उत्परिवर्तन अर्थात ओजोन लेयर को पार करने के बाद जब पृथ्वी पे आएगा तो क्या समस्याएं हो सकती है। तो इसके कारण क्या होगा कि त्वचा की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो इससे हमारे शरीर में जलन वगैरह होता है, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर हो सकता है। ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है पृथ्वी पे अधिक मात्रा में आने लगेगा तो बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि आज अधिकतर जो मोतियाबिंद वगैरह की समस्या देखने को मिल रही है तो वो इसी के कारण देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर मोतियाबिंद की समस्या हो जा रही है तो अंधेपन भी हो सकता है। इसके अलावा आप आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी युवा होते हैं, यंग लड़के, वो क्या कर रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर वो गंजे हो रहे हैं। गंजे का मतलब कि उनके बाल झड़ जा रहे हैं। साथ ही साथ आज के अधिकतर युवाओं में आप देख पा रहे हैं कि उनके जो बाल है बहुत ही छोटेपन में ही उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो इन सभी का कारण यही पराबैंगनी किरणें ही हैं। ठीक है, और इसमें आपके यहाँ पे लिखा जीर्णता, गंजापन, बालों में कमी, बालों का सफ़ेद होना, आनुवांशिक विकार, प्रोटीन की विकृति के कारण भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मानव में पराबैंगनी किरणों के कारण ये समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारे इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ओजोन लेयर में छिद्र होने से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, अगर बात करें ओजोन परत अवक्षयन अर्थात उसमें क्षति से क्या होता है, कृषि, वन व प्राकृतिक पारितंत्रों पर प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशनों की मात्रा बढ़ने से संसार का अधिकांश फसलें प्रभावित होती हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण तथा पुष्पीकरण में कमी आती है। तो पादपों में ये इफेक्ट होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मात्रा अगर बढ़ जा रही है तो इससे फसलें जो होती हैं कम उत्पादित होती हैं। आज के समय में आज देख पा रहे हैं कि जो भी हम लोग फसल वगैरह उगाते हैं, पहले क्या होता था, आपके पुराने जो दादा वगैरह लोग होते हैं, पिताजी लोग, वो बताते होंगे कि पहले बहुत सारी फसलें होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आजकल फसलों में देखा जा रहा है कीड़े पड़ रहे हैं,
फसल ज़्यादा हो, जैसे पहले 1 बीघे में 10 बोरा अगर गेहूँ या धान होते थे, तो आज वहीं उनकी मात्राएं कम देखने को मिल रही। तो दरअसल इसके कारण यही है कि ओजोन लेयर में छिद्र होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर आ रही, जो क्या कर रही हैं, फसलों पर भी प्रभाव डाल रही हैं। तो फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही है, प्रकाश संश्लेषण में कमी आ रही है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, प्रकाश संश्लेषण दरअसल एक विधि होती है जिसमें क्या होता है कि इसमें पादप वगैरह अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो जब वो अपने भोजन का निर्माण ठीक तरह से कर ही नहीं पाएंगे तो वो अपने आप को कैसे ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो जो पुष्प यानी जो फूल बनता है, जिसके कारण आगे फल वगैरह का निर्माण होता है, तो वो भी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें कि ओजोन लेयर में छिद्र होने से जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जैसे घरेलू जो जानवर होते हैं उन पे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मात्रा बढ़ने से नेत्र संबंधित रोग होता है, या फिर इसमें कह सकते हैं कि जानवरों में स्किन कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। बात करें अगर समुद्री जीवों की, तो इनमें क्या होता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें वहाँ पे अधिक छिद्र होने के कारण क्या हो रहा है कि कुछ वर्षों से जो समुद्री जीव हैं उन पर भी अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ओजोन परत के अपक्षयन का नियंत्रण, अर्थात जो ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है इसको कम कैसे किया जाए। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ओजोन परत पर अपक्षय को कम करने के लिए पर्यावरण हितैषी, यानी पर्यावरण के जो लिए कारगर हो, पर्यावरण के लिए हितैषी CFC विहीन फ्रीज तथा वातानुकूलन का उपयोग करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हम अपने AC, फ्रिज, कूलर इन सब में क्या करेंगे कि CFC विहीन गैसों का हम लोग यूज़ करें, मतलब ऐसे गैसों का यूज़ करें जो हमारे क्या करें, एटमॉस्फेयर पर कोई इफेक्ट ना डालें। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु यूरोप के वियना में वैश्विक संगोष्ठी हुई थी तथा 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुए वैश्विक समझौते या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 46 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से समताप मंडल में ओजोन स्तर को 1986 तक के स्तर लाना तय किया गया। लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि सर्वप्रथम देखिए, जब यहाँ पे 1985 में देखा गया कि ओजोन लेयर में अधिक छिद्र हो रहा है, तो जिस वजह से यूरोप में क्या हुआ, एक वियना एक जगह है जहाँ पे वैश्विक संगोष्ठी हुई। वैश्विक संगोष्ठी का मतलब विश्व के कई देशों के लोग आए, जिसमें बैठक हुई कि ओजोन परत को, ओजोन लेयर जो छिद्र हो रही है यानी पतली हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए संगोष्ठी यानी बैठक हुई। फिर उसके बाद 2 साल बाद 16 सितंबर 1987 में भी कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में भी क्या हुई, वैश्विक समझौते की बात हुई। इसमें 21 राष्ट्र अर्थात 21 देशों के लोग इसमें क्या हुए, शामिल हुए। फिर इसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसमें टारगेट रखा गया कि जैसे देखिए बैठक हुई थी 1987 में, और 1986 में जब ओजोन लेयर का जितना था, तो कोशिश ये किया गया कि 1987 में ही 1986 की तुलना में जितना होना चाहिए उतना लेयर बनाना है, ये वहाँ पे टारगेट रखा गया। ठीक है, और इसी ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए लोगों के अंदर जागरूकता लाएगी, जिस वजह से हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान देना है, 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 से क्या हुआ था, ओजोन दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। तो उम्मीद करूंगा हमने ओजोन परत से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर बात की, जो आपको सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।